हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th का जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसी का मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। और हाँ, इसमें आपको कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ प्लीज़ आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। अगर आपको इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव याद है फिर भी आप एक प्रैक्टिस समझकर इसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? किसान, गृह मंत्री, सेनापति, चांसलर। तो आपको पता है कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में, 1870 में, 1866 में, 1864 में। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं? नेपोलियन, मेटरनिक, चार्ल्स दसम, लुई। तो देखिए 3 का आपको पता होना चाहिए आंसर ए सही होगा, नेपोलियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोलैंड की क्रांति कब हुई थी? तो देखिए पोलैंड की क्रांति हुई थी, इसका ऑप्शन आपको ए सही होगा, 1830 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए लेनिन की मृत्यु आपको इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा, 1924 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए हम टिक नहीं लगा रहे हैं, आप समझ जाइए और अगर आपको लगे कि सर टिक लगाइए तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, इसका आंसर होगा, आपको पता है कि छठा का आंसर होगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 7 के ऑप्शन ए सही होगा, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, तुर्कों को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्कों को। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है ए मार्च 1848, बी मार्च अप्रैल 1848, सी मई 1848, जून 1848। तो इसका सी सही होगा, मई 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो देखिए 10 का आपको ऑप्शन में ए है, अल्रिया वंश, बुर्बो वंश, हैब्सबर्ग, जाराशाही। तो इसका आंसर बी होगा, बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इतना आसान क्वेश्चन आप सब जानते होंगे, इसका संबंध 11 की क्या होगा, डी सही होगा, कार्बोनरी से है। 1829 के एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? हंगरी, तुर्की, यूनान, पोलैंड। तो देखिए 12 का बी सही होगा, तुर्की के साथ हुई थी। काउंट काबूर के विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया? इतना आसान क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आपको सही होगा डी, प्रधानमंत्री। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। यानी 14 के आपको ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क, मेजनी। तो 15 का आपको ऑप्शन सही होगा सी, बिस्मार्क ने। अगला फिर है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आपको पता है कि 1871 में हुई थी। यह क्वेश्चन दोबारा है। ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो देखिए ऑप्शन में है आपको, फर्स्ट ऑप्शन है प्रासा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। तो देखिए इसका बी सही होगा, सीडान का युद्ध। ठीक है। कौन सही होगा? किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ? बी, सीडान का युद्ध। 18 क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गैरिबाल्डी ने। तो देखिए ये 18 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, मेजनी ने। यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था। सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 20 का ऑप्शन है 1867, 1868, 1870, 1871। इसका ऑप्शन बी सी सही होगा, 1870 में। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान, सेडोवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। तो देखिए 21 का आपको आंसर ए सही होगा, सेडॉन। सेडॉन का ही सेडान कहते हैं, सीडान कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर ए ही सही होगा, 1815 में। वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो आपको पता होना चाहिए कि 23 का क्वेश्चन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। क्रीमिया की युद्ध किस वर्ष हुई थी? तो देखिए 24 का आपको ऑप्शन में है, आपको पता होना चाहिए 1854 है, 1855, 1856 है, 1860 है। तो इसका आंसर 1854 होगा।
राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपुर क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो देखिए 25 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, धर्म सुधार आंदोलन। अगला है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1789, 1791, 1801, 1804। तो 26 का आंसर डी सही होगा, 1804 में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट मेटरनिक। तो देखिए 27 का आपको ऑप्शन सही होगा, डी मेटरनिक। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, ये बिल्कुल गलत है। प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना करना और नेपोलियन की पूर्ण स्थापना करना। तो देखिए इसका 28 का आपको सही होगा, पता होना चाहिए, सी, पुरातन व्यवस्था को पूर्ण स्थापना करना। ये नहीं चाहता था कि गणतंत्र की स्थापना हो, ये चाहता था कि पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना हो, यानी फिर से स्थापना हो जो व्यवस्था पहले था। अगला क्वेश्चन है, 29 काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो देखिए 29 का ऑप्शन ए है 1800, बी है 1862, सी है 1864, डी है 1866। तो इसका आंसर बी सही होगा, 1862 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? ऑस्ट्रिया, क्योंकि यहाँ के चांसलर आपको पता है कौन थे, मेटरनिख थे, जो घोर ही प्रतिक्रियावादी थे, जो इटली और जर्मनी के बीच जो भी एकीकरण के बारे में जो भी योजना होता था सबको ये विरोध करते थे। ठीक है। अगला है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुई थी? तो 31 का आपको ऑप्शन ए है 1866, बी है 1864, डी है 1871 और सी है 1870। तो इसका डी होगा 1871 में। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मेजनी ने, काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो देखिए 32 का आपको ऑप्शन सही होगा। इतना आसान क्वेश्चन आप सब जानते होंगे। लाल कुर्ती का गठन किया था गैरिबाल्डी ने। अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? आपको 32 को तो पता हो गया होगा, गैरिबाल्डी है। तो इसका ऑप्शन है 1829, 1830, 1831, 1832। तो 33 का ए सही होगा, 1829। सीडान का युद्ध किन के बीच हुई थी? तो आपको पता है कि ये फ्रांस और प्रासा के बीच हुई थी। किन के बीच हुई थी? फ्रांस और प्रासा के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1830 में, 1832 में, 1834 में, 1836 में। तो देखिए 35 का आपको ऑप्शन बी 1832 में, यानी 35 का ऑप्शन कौन सही होगा? बी 1832 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? डेनमार्क की संधि, गैस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। तो देखिए 36 का आपको ऑप्शन डी सही होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तुर्की, बुडापेस्ट, प्रासा, सीडान। तो इसका ऑप्शन बी होगा, बुडापेस्ट। गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? प्रासा, तुर्की, फ्रांस, सीडान। तो 38 का आपको ऑप्शन सी सही होगा, फ्रांस के गीजो प्रधानमंत्री थे। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? एस्टेरिया, सीडान, ऑस्ट्रिया, प्रासा, सीडान, प्रासा, तुर्की, मिस्र। तो देखिए 39 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। समझ गए? तो ये सभी ऑब्जेक्टिव था। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि सर हाँ इस क्वेश्चन में समस्या है, फिर हम आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा और जो भी डाउट होगा आपको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि देखिए यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, सीडान की जगह सेडॉन भी रहेगा तो समझ जाइएगा वही है, दोनों एक ही नाम है। ठीक है। और एक अलग होगा, आपको ये बता देता हूँ, सेडोवा अलग है। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।